हेलो नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह फिर से आपका इसी वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं आपको हर दिन कुछ नया कंटेंट लेकर आता हूं, जिसमें आज भी आपको एक नए तरीके की जानकारी और उससे अपडेट कराने आया हूं। ये तो बात तो है 23 मार्च 1931, भगत सिंह, शहीद शहीद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। इनके ऊपर आज मैं कुछ आप लोगों को बताने और समझाने आया हूं कि किस तरह हमने आजादी प्राप्त की। आजादी प्राप्त करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत कड़े संघर्ष के बाद हमने ये आजादी प्राप्त की है। जो उसका एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस नारे को कम से कम हर व्यक्ति 3 बार बोलता है। तो इंकलाब जिंदा बोलते ही कुछ नए तरह की जोश युवाओं के दिल में आता है। उन्हीं 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 का एक शब्द, उन्हीं के दो एक दो शब्द हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर जिस ओर किसी शहर के या किसी गांव के युवा जिस ओर चल जाते हैं उस ओर निशान बन जाते हैं। एक टिप्पणी और है कि हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। नौजवान था वह पंजाबी, गजब शेर दिल वाला था। पंजाब का शेर था, पंजाब का शेर था। जिस जेल में था वो लाहौर जेल में, उस जेल के नियम कानून बदल गए थे। था तो वो जेल में, लेकिन कर रहा था काम एक जेलर का। उसके अकॉर्डिंग जेल चल रही थी पूरी। सोचो क्या रहा होगा उस दौर में कि भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। मुझे तो नाम लेने में ही जोश आ जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को स्थान बंगला लालपुर, पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, एक छोटे से कस्बे में। और आजादी का दिल में जुनून था। जुनून होने के साथ साथ अंग्रेजी शासन से वो नफरत करते थे। वो जानते थे कि आजादी ऐसे नहीं मिलने वाली। बिना हथियार उठाए आजादी नहीं मिलेगी। बिना हथियार उठाए आजादी नहीं मिलने वाली थी। कई लोगों ने कितने भी प्रयास कर लिए थे। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत नेता थे जो अहिंसा के मार्ग से आजादी लेना चाहते थे। इनके माता पिता सरदार भगत सिंह, शहीद शहीद भगत सिंह। इनकी माता माता का नाम विद्यावती और पिता किशन सिंह, सरदार सरदार किशन सिंह। इनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। इन्होंने कई संघ पार्टियों की स्थापना भी की, जो हमारी आजादी में बड़ा चढ़ाकर भाग ले सकते थे। तो आजादी के लिए विदेशों में जाके उन्होंने बहुत संघर्ष किया। कुछ ऐसे गाने हैं जो अब अभी हमने मतलब कुछ समय पहले एक शहीद आजम भगत सिंह मूवी देखी थी कि देश से चल लो, सब लोग अपने देश चलो। कब तक हम बाहर रहते? वो भी चाहते थे, वो भी अच्छे परिवार से थे। वो भी चाहते थे बाहर रह सकते थे, विदेशों में सरवाइव कर सकते थे, रह सकते थे। ये जमींदार परिवार था, जगह जगह बहुत थी, पैसा भी अच्छा खासा था। और एक समय आया जब उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिए। असेंबली में बम फेंकने का उनका तात्पर्य यही था कि हम अंग्रेजी जज थे, उनके सामने में, उनके कानों में ये आवाज जाए कि मैं किसी तरह की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। पर अंग्रेजों अंग्रेजों के जहन में एक बात चल रही थी कि ये लड़का लंबे समय तक रहेगा तो हमारी ब्रिटिश शासन के लिए खतरा हो सकता था। एक समय आया कि उन्होंने मतलब 23 मार्च 1931, वो काला दिन, वो सबसे खराब दिन,
जो हमारा इनकलाबी जिंदाबाद जिसने नारा दिया था, उसको फांसी का दिन आ गया। फांसी का दिन तय हो गया कि 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी दे दी जाएगी। सोचो, फांसी होने से पहले एक पेज रह गया था, किताब पढ़ रहा था वो बंदा, किताब पढ़ रहा तो एक किताब का पन्ना रह गया। तो जेलर से उन्होंने बोला, रुको 2 मिनट रुको, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि 2 मिनट रुको, मुझे एक किताब का पूरा पन्ना पढ़ना है। स्थान लाहौर सेंट्रल जेल, ब्रिटिश भारत पाकिस्तान। अब आप लोगों को पता ही है कि लाहौर पाकिस्तान में है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने भारत और पाकिस्तान की बंटवारी कर ली है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने की बजाय हम एक होते तो और बहुत खुशहाल होते। साथ ही सुखदेव और राजगुरु, इनका भी बहुत बड़ा जिक्र है। राजगुरु सुखदेव, सरदार भगत सिंह, बहुत खराब दिन। इनको 23 मार्च 1931 को शाम को सुबह फांसी देने का ऑर्डर था, लेकिन रात को फांसी दे दी और पीछे के दरवाजे से बॉडी को काट काट के नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया। उसी 23 मार्च के दिन भारत और पाकिस्तान की जनता इतनी प्रबल जोश में आ गई, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे पूरे जोश और आवाज के साथ। हम वहां भी आजाद हो सकते थे। और गांधी जी ने गांधी जी ने साफ साफ बोल दिया न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि मैं हिंसा करने वालों के खिलाफ, मतलब हिंसा करने वालों के साथ नहीं हूं। उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए, ट्रेन से उतरे ही वो जो, उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए और उस बात का उनका कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। और सरदार भगत सिंह ने एक बात और बोल दी थी अपनी माता से कि माँ, हो सके तो तुम मेरी फांसी होने के दिन लाहौर सेंट्रल जेल मत आना, अन्यथा लोग बोलेंगे कि सरदार भगत सिंह की माँ कमजोर हो पड़ी थी। रोने लगी। उस माँ से पूछिए जिस माँ ने इसे जन्म दिया और सरदार भगत सिंह उसी की गोद में फांसी की सूली पर चढ़ गया। मेरे मैं तो उन्हें आदर्श मानता हूं। मैं अपने जीवन में उनके लिए आदर्श मानता हूं, क्योंकि मैं सरदार भगत सिंह का भगवान की तरह पूछता हूं। मैं तो इनकलाब जिंदाबाद, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई तरह की जानकारी लेकर आऊंगा आपके सामने। जब तक आप मेरे चैनल को सभी के पास शेयर करें और अपना फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल भी है। धन्यवाद। फिर से नई तरह की अपडेट जानकारी लेके आऊंगा। धन्यवाद।